मुंबई गोरेगांव पूर्व बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 3 दिवसीय ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025 के तीसरे संस्करण की शुरुआत आज से की गई है। इस स्टेनलेस स्टील एक्सपो में भारत सहित विदेश की कई कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 10,000 से अधिक हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुखता से स्टील उद्योग से जुड़े जिंदल कंपनी के सीईओ रतन जिंदल के हाथों एक्सपो का शुरुआत किया गया। इस मौके पर जिंदल कंपनी के सीईओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो के बारे में जानकारी दी। क्या कहेंगे स्टील इंडिया का एग्जीबिशन किया गया है ये स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है। बहुत बढ़िया है, ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस है स्टेनलेस स्टील की। और यहाँ पे इंटरनेशनल भी लोग आए हैं और ऑल द टॉप इंडियन कंपनीज हैव एग्जिबिटेड। एंड ये अच्छा प्लेटफॉर्म है टू मीट ऑल द कस्टमर्स, टू अंडरस्टैंड क्या उनकी इश्यूज हैं, कहाँ डिमांड बढ़ रही है, क्या प्रोडक्ट फर्दर डिमांड में आने वाले हैं। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड यूजर इंडस्ट्री to come and meet. देश के विकास में स्टेनलेस स्टील ऑफ कोर्स आपको पता है इसमें कोरोजन नहीं होता है। तो कोस्टल एरिया में जो भी हमारे ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनती हैं, कोरोजन बहुत फास्ट लगता है। तो स्टेनलेस स्टील बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ऑल द रेलिंग्स आर नाउ स्टेनलेस स्टील, बिकॉज स्टेनलेस स्टील होने से पेंट की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज़ एवर लास्टिंग, 50, 60, 70 ईयर्स लाइफ है अगर आप मेंटेन करें। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील यूसेजेस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. It should continue to grow 8-10% because India is still a very small base. अभी भी हमारी कंजम्पशन बहुत कम है, पर कैपिटा 2.53 kgs है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 8 to 9, 10 kgs है। तो इंडिया हैज़ टू ग्रो टू दोज लेवल्स और डिमांड धीरे धीरे कंट्री में बढ़नी चाहिए। ज़्यादातर मोबिलिटी में जो है स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, स्टेनलेस स्टील का। आप स्टेनलेस स्टील बोलिए। यस, सो मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा ऑल मेट्रोज, रेलवे, ऑल वैगन्स आर नाउ मेड इन स्टेनलेस स्टील। एंड तो धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ भी कोरोजन का इम्पैक्ट है, हमारा एनवायरनमेंट भी इंडिया में इतना क्लीन नहीं है, तो वो कोरोजन ज़्यादा आता है उससे। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील बहुत धीरे धीरे स्टील को रिप्लेस कर रहा है, ऑर्डिनरी स्टील को स्टेनलेस स्टील रिप्लेस कर रहा है। इस तरह का एग्जीबिशन के पीछे का क्या मोटो होता है, क्या रीज़न होता है?
वही मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि इसी प्लेटफॉर्म पे सब लोग आके मिलते हैं, यूसेजेस देखते हैं और सब देखते हैं। थैंक यू। स्टेनलेस स्टील का आयोजन है, क्या मैसेज है, कैसे देखते हैं? See, this global stainless industry is undergoing a metamorphosis and it has a huge market potential. And such conferences help in focusing on the present and future opportunities and working out the way forward. In this context, since I have been associated with this urban and infrastructure for the last more than 2 decades, in the form of projects like Atal Setu or the Mumbai Metro Rail, in terms of Dharavi redevelopment and many other mega and ultra mega projects and complex projects, I could see that stainless steel and related steel materials play a very significant role in building a robust infrastructure, especially urban infrastructure in the country and in the areas like Mumbai metropolitan region. Secondly, it also plays a very significant role and offers a very tremendous opportunity for the industry, especially the MSME sector, in terms of the building up of new cities like Amravati is coming up in Andhra, or in the brownfield development that are taking place across, for instance, the Atal Setu in Mumbai metropolitan region. So that is one part. However, it is also important for the industry to innovate. Government of India, led by Honorable Prime Minister, is focusing on Make in India, and it is doing it very vigorously. But industry has to also innovate and adapt to the new changes, especially in the areas of sustainability in terms of green technologies and in adaptation of industry standards 4.0. So I am sure the conferences and summits like this, and especially the present one, will come out with the solutions and the approaches to building a sustainable and robust future for the stainless steel industry in India in the coming days. Thank you very much. स्टेनलेस स्टील ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कई दूसरे प्रोडक्ट से मेटल से अलग है। इसका एक एडवांटेज है, ये रिसाइक्लेबल है, तो इसके लिए सब लोग अभी प्रिफर करते हैं स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील का यूसेज अभी हर एप्लीकेशन पे बढ़ता ही जा रहा है। अब आप बर्तन भांडी को छोड़ के स्टेनलेस स्टील दूसरे इंडस्ट्रीज में भी जाता है, जैसे आप फूड इंडस्ट्री को देखो, फार्मा इंडस्ट्री को देखो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को देखो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखो, हर जगह पे स्टेनलेस स्टील का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। जैसा अभी ये इस टाइप का जो शो हो रहा है फर्स्ट टाइम, ये थर्ड इवेंट है हमारा इंडिया में जो ग्लोबल लेवल पे है, जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे इंडिया के भी, थोड़े बहुत बाहर की कंपनीज भी हैं। इस सेक्टर्स को हमारा आइडिया यही है, हमारा मोटो यही है कि आई एम फॉर स्टेनलेस स्टील। हम लोग इस सेक्टर्स को और इंक्रीज करना चाह रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी 2.3 सब बिलियन का मार्केट है अभी, ये और बढ़ने वाला है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। कितने दिन का इवेंट है, कितने कंपनियां यहाँ जो है? तो 3 दिन का इवेंट है, 4, 5, 6 को, आज से पहला दिन है ये, और करीब 250 से 200 एग्जिबिटर्स है यहाँ पे। विजन क्या है इसका? इवेंट चल रहा है, उसका विजन क्या है, क्या मैसेज है? विजन यही है सर, हमारे को स्टेनलेस स्टील का जो एप्लीकेशन है, जो यूसेज है, उसको बढ़ाना है। जैसा मैं बोल रहा था कि स्टेनलेस स्टील को बस आप किचन की तरह मत देखिए, स्टेनलेस स्टील के एप्लीकेशन बहुत बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग साइड में तो एप्लीकेशन बहुत बढ़ रहा है, अभी बिल्डिंग के फसाडों में लग रही है। आप जो ग्लास यूज़ करते हो उसका हिंज बनता है स्टेनलेस स्टील से। आप जो दांत में जो स्ट्रिंजेस लगाते हो उसका बनता है वो स्टेनलेस स्टील का वायर है वो। तो स्टेनलेस स्टील का एप्लीकेशन अभी हर जगह पे बढ़ते ही जा रहा है, और ये और बढ़ने वाला है। देश हमारा विकसित भारत की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हम स्टेनलेस स्टील का जो हमारी पैदावार है वो बेहद कम है देश में, तो उसको कैसे आगे हम बढ़ा सकते? पैदावार अभी देखो, हम तो ऑलरेडी नंबर 3 पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स तो हो ही गए हैं हम लोग। वो हो जाएगा अभी, क्या, बिकॉज चाइना काफ़ी सारी चीज़ें अभी डंप करता है, बिकॉज वहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत है मटेरियल की। बट अभी चेंज हो जाएगा, अभी जिस तरह से गवर्नमेंट भी काफ़ी तरह PLI स्कीम के थ्रू काफ़ी सारे इंसेंटिव्स वगैरह दे रही है, तो थिंग्स विल चेंज, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो अभी ये शुरुआत है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता और काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे। मोदी जी हमेशा से कहते हैं वोकल फॉर लोकल,
हाँ। मतलब हम हमारी देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद अच्छा होगा, देश की तरक्की भी एक तरह से हो सकती है, इसको कैसे हम ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट लोकल जो हम बोल रहे हैं, अभी काफ़ी सारे, जैसे अभी हमारा जो चंद्रयान भी गया था, जो हमारा जो हमने इंडियन अनाज से बना हुआ था, उसमें भी जो स्टेनलेस स्टील हुआ था, यूज़ किया हुआ था, वो लोकल ही था। हमारे इनफैक्ट थोड़े बहुत कंपनीज है यहाँ पे जो डिफेंस के लिए बहुत काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमेंगे, आपको हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर्स कुछ स्पेशलाइजेशन है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।